क्या न्यू ईयर पे बनाए हुए रेजोल्यूशन आज भी आपके साथ हैं? निभा पाए हैं उसको आप? अगर नहीं, तो एटॉमिक हैबिट्स ये बुक आपको सिखाएगी कि हैबिट्स को कैसे फॉर्म करना है और सस्टेन कैसे करना है। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स, 1% इंप्रूवमेंट हर रोज करके कैसे आप 32 गुना बेटर बन सकते हो अपनी लाइफ में एक साल में। कैसे हैबिट्स को स्टैक कर सकते हो, मल्टीपल हैबिट्स को एक साथ कैसे स्टैक कर सकते हो। और हैबिट्स को सिर्फ बिहेवियर या प्रोसेस ना बनाए, हैबिट शुड बी पार्ट ऑफ योर identity. People should know you with this. Hi, this is PK, your friend, philosopher and guide. आज जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर ने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने खुद के एक पर्सनल लाइफ एक्सीडेंट के बेस पे एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने एक गेम से अपने कम्प्लीटली बाहर हो गए थे ड्यू टू एन स्पोर्ट्स इंजरी, एंड किस तरीके से वो रिकवर करके दोबारा वापस आए और इन हैबिट्स वाली प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करके उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुल बनाया। और ये किताब कोई एकेडमिक रिसर्च नहीं है, मुझे ये किताब एक काफ़ी ऑपरेटिंग मैनुअल जैसी लगी है। इसको आप वन बाय वन फॉलो करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कोई सिर्फ पेपर पे अच्छे दिखने वाले प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित नहीं है जिसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाए। ये काफ़ी प्रैक्टिकल और बहुत ही ईजीली फॉलो करने वाली अप्रोच है जो जेम्स क्लियर ने बताई है। ये किताब बात करती है स्मॉल इंक्रीमेंट चेंज विच कैन लीड टू बिग रिजल्ट्स। कैसे आप 1% सिर्फ इंप्रूव करके हर रोज 32 गुना बेटर बन सकते हैं, प्रॉब्ली एक साल में। मुझे बहुत अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं इसको। इसमें 4 तरीके हैं जिस किताब पे बात करती है। ये बोलती है कि कैसे हमें एक इनिशियली अच्छी हैबिट के लिए क्यू देना होता है। सेकंड, हमें उसके लिए क्रेविंग क्रिएट करनी होती है कि हमें उसकी नीड क्रिएट करनी होती है। तीसरा तरीका है कि हमें उसके लिए रिस्पॉन्स कैसे देना है। और चौथा, जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो हम उसको अपने आप को रिवॉर्ड कैसे दें उसमें। ये बिहेवियरल चेंज के ऊपर भी बात करती है कि कैसे हम बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं एंड वो हैबिट ना होके पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ बन जाएगी। कैसे एक अच्छी हैबिट को हम ऑब्वियस बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह उठ के जॉगिंग पे जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं रात को सोने से पहले अपना जॉगिंग सूट, अपने रनिंग शूज़, अपनी बॉटल, सब कुछ ऐसी जगह पे रख सकता हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे वो नज़र आए, तो मुझे अपना प्रॉमिस याद आए। शायद एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, उस प्रोसेस को अट्रैक्टिव कैसे बनाए, कैसे उसको ईजी बनाए। मैंने पुरानी उसमें भी बात की थी बुक रिव्यू में कि फ्लो स्टेट क्या होता है। एक और चीज़ बताई गई है कि जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया गया है विच इज़ कॉल्ड एज गोल्डीलॉक्स रूल। ना तो चीज़ बहुत इजी हो ना बहुत मुश्किल हो, तभी शायद हमारा मोटिवेशन बरकरार रहेगा। हैबिट स्टैकिंग, जैसे मैं सुबह उठ के कॉफ़ी पीऊँगा, उसके बाद मेडिटेशन पे जाऊँगा, शायद मैं उसके लिए रनिंग पे जाऊँगा, रनिंग के बाद में मैं एक प्रोटीन शेक पी सकता हूँ और उसके बाद मैं आके एक बुक पढ़ सकता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी 4 या 5 हेल्दी हैबिट्स एक साथ में स्टैक कर दी हैं। बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे ये बात करती है कि हमें एनवायरनमेंट कैसे बनाएं अपने आसपास जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी हैबिट्स को फॉर्म करने में तैयार करे। कैसे हम कोशिश करें। एग्जाम्पल, अगर मैं एक्टिव बनना चाहता हूँ, रनिंग में रहना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे मेरी पूरी वार्डरोब जो होगी वो रनिंग क्लोथ्स, फिट, एक्टिव वेयर में कन्वर्ट हो जाएगी rather than लाउंज वेयर। ये बात करती है कि मैं एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करूँगा, कैसे मेरा आसपास का एनवायरनमेंट मेरी हैबिट्स फॉर्म करने में मेरी हेल्प कर सकता है। और अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, कैसे वो एक डिस्ट्रैक्टर बन सकता है। मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा लगा वो था कि हैबिट हमारी सिर्फ एक प्रोसेस या फिर एक तरीका नहीं होना चाहिए। आगे चल के वो हैबिट हमारी एक कोर आइडेंटिटी का पार्ट होना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ। मुझे आई थिंक 20-21 साल हो गए हैं जब से मैं न्यूट्रिशन या थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूँ, एंड प्रॉब्ली मैं जैसा कॉलेज से बाहर निकलने के बाद था आज भी शायद थोड़ा बहुत वैसा ही दिखता हूँ। ऑफ कोर्स स्किन पे एजिंग आ जाती है, पर उससे क्या हुआ है कि धीरे धीरे मेरी आइडेंटिटी बन गई है। अगर मैं ऑफिस के कॉरिडोर में घूम रहा हूँ, अगर 5 दिन के लिए मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई कॉरिडोर में बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉम्प्लीमेंट दे देगा कि जब से हमने आपको देखा है आप तो ऐसे ही लगते हो, आप इतने फिट हो। वो मेरे लिए अपने आप एक रिमाइंडर होता है कि भाई जिम जाना है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है। लोग मुझे जब खाना सर्व करते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं कि भाई इसको अनहेल्दी तो सर्व करने का लॉजिक ही नहीं है, ये हेल्दी खाने वाला आदमी है। इट्स अगेन अ रिमाइंडर फॉर मी
कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी एक आइडेंटिटी का पार्ट बन गई हैं और सारी चीज़ें उससे रिलेट हो गई हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। सो नेट नेट काफ़ी अच्छी बुक है, मेरे ख्याल से आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। थोड़ी बड़ी है, इसके अंदर कुछ अच्छे प्रैक्टिस भी दिए हुए हैं। मेरा सजेशन है कि थोड़ा स्लो पढ़िएगा इस किताब को। इसमें जो अप्लाई करने वाले प्रिंसिपल्स और तरीके हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। एंड स्लो चेंजेस कैन मेक अ बिग रिजल्ट। तो देखते हैं आप कितनी अच्छी हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।